यीशु जिंदा है। आप देख रहे हैं तारिक खान जीसस मिनिस्ट्रीज। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। अक्सर ध्यान रखें, शैतान बुरा नहीं है, अच्छा दिखाने वाला रास्ता दिखाता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं बुरा हूँ, पर वो ये जरूर दिखाएगा आपको कि मैं अच्छा रास्ता दिखाऊंगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा हूँ। हमेशा उस बात का आपको एहसास दिलाने की कोशिश करेगा ताकि आप उसे अच्छा समझ लें। नीति वचन 14 अध्याय उसके 12 वचन में क्या लिखा है मालूम है आपको? ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसका अंत मृत्यु का मार्ग ही होता है। इस बात को ध्यान रखें। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान कभी हमारे सामने आकर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। वे हमेशा कहता है कि बहुत थोड़ा सा इसमें है, क्या बुराई है, सब करते हैं। परमेश्वर समझाता है ये उसकी सबसे बड़ी चाल है। शैतान का रास्ता बुरा नहीं है पर अच्छे दिखने वाला होता है। बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय और 14 वचन में, शैतान तो जोरमी सरदूत का रूप भी धारण कर लेता है। शैतान डरावना नहीं दिखता, वह गंदा नहीं लगता, वह आकर्षण आसान आरामदायक रास्ता दिखाता है, लेकिन वह रास्ता सत्य का नहीं और सुविधा का होता है। शैतान कभी पाप को पाप की तरह नहीं दिखाएगा। वो कहता है झूठ मजबूरी थी, व्यभिचार प्यार था, लालच भविष्य की सुरक्षा थी, अहंकार आत्मसम्मान था। उत्पत्ति 3 अध्याय के 1 और 5 वचन में हवा से कहा गया तुम नहीं मरोगे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पाप, लज्जा, अलगाव। अच्छा दिखने वाला रास्ता हमेशा परमेश्वर का रास्ता नहीं होता। ये प्रिय लोगों, हर खुला दरवाजा परमेश्वर नहीं खोलता। मत्ती 7 अध्याय 13 और 14 वचन में, चौड़ा है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है। चौड़ा रास्ता भीड़, आसान रास्ता समझौता, लोकप्रिय रास्ता सच्चा नहीं है। परमेश्वर का रास्ता अक्सर कठिन होता है लेकिन वही जीवन देता है। शैतान शुरुआत नहीं है, अंत छुपाता है। वह दिखाता है कि शुरुआत की खुशी है, तुरंत फायदा है, थोड़ी राहत है, लेकिन छुपाता है टूटे रिश्ते, आत्मिक मृत्यु और आशीषों की हानि। याकूब 1 अध्याय 14 और 15 वचन, लालसा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, पाप मृत्यु को। समाधान क्या है? वचन से जांचो, हर रास्ते पहले पूछो, क्या ये परमेश्वर की निंदा करता है? क्या ये मुझे पवित्र बनाता है? क्या ये मुझे यीशु और के करीब ले जाता है? भजन संहिता 119 अध्याय 105 वचन, 13 वचन, मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। और समापन क्या है? आज भी रास्ता खुला है। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता जो अच्छा लगता है पर अंदर से खाली कर रहा है, आज ही लौट आइए। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में, नई मार्ग नई सत्य नई जीवन हूँ। छोटी सी प्रार्थना अंत में करना चाहूंगा आपके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मेरी आगे खोल दे, हर झूठे अच्छे रास्ते से मुझे बचा और मुझे अपने सत्य के मार्ग पर चला। मैं बताना चाहता हूँ आपको हालेलुया कि हर एक रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं होता, पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो आपको बुराई की ओर ले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमेशा उस बात को हमेशा ध्यान रखना। वह हमेशा कहता है बस थोड़ा सा है, इसमें क्या बुराई है? हमेशा पाप आप ये सोचते हो कि थोड़ा सा है, आज कर लूँ फिर कल नहीं करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। पर एक दिन यीशु मसीह आ जाएगा कल। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये उसकी सबसे बड़ी चाल है। शैतान का रास्ता बुरा नहीं है, अच्छा दिखाने वाला होता है ना। शैतान जोरमीती स्वरदूतों का राह भी धारण कर लेता है। डरावना नहीं दिखता, वह गंदा नहीं दिखता, वह आकर्षण आसान और आरामदायक रास्ता दिखाता है, लेकिन वह रास्ता सत्य का नहीं सुविधा का होता है। आज बहुत लोग सुविधाओं में और है ना सुविधाओं में और चकाचौंध में चकाचौंध में लिपटे हुए, पर नहीं वो शुरू में आपको फायदा देगा पर अंत में जाके आपको विनाश के गर्त में गिराएगा। इस बात को ध्यान रखना। हमेशा हमें शैतान पाप कराने के लिए एक्सक्यूज जरूर देता है। हमें झूठ बोला मजबूरी में, व्यभिचार किया प्यार था भाई इसलिए कर लिया, लालच भविष्य की सुरक्षा है क्या करूं, अहंकार आत्मसम्मान की बात है। ये सारे एक्सक्यूज है शैतान की तरफ से, पर इनके पीछे क्या है मालूम है आपको? इनके पीछे एक झूठ छुपा हुआ है, इनके पीछे एक व्यभिचार छुपा हुआ है, लालच छुपा हुआ है, अहंकार छुपा हुआ है, और ये सब आपको उस रास्ते की तरफ ले जाते हैं जो आपको शुरू में तो सही लगता है, पर अंत में वो रास्ता जब खत्म होता है तो वो एक विनाश का फाटक होता है जिसकी दलदल में आप गिर जाते हैं। समझ रहे हैं? हवा से भी गया, कहा गया था तुम नहीं मरोगे, है ना? फिर क्या हुआ? लेकिन परिणाम क्या होता है? पाप, लज्जा, अलगाव। उसने पाप कर लिया, दिखने में फल मन भाव लग रहा था, पर देखो उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि तू उस फल को खा ले और तू गुनाह में गिर जाएगी। अगर वो शैतानी वाली बात उससे कह देता तो वो खाती नहीं। उसने कहा नहीं तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे अगर तुम ये फल खाओगे, है ना? उसने उन्हें सक्सेस देने का वादा किया। इधर बुद्धि में हमेशा एक पाप के पीछे सक्सेस है। वो हमेशा आपसे डायरेक्ट पाप कह के पाप नहीं कराएगा, वो हमेशा आपको सक्सेस और सुविधाओं का दिलासा देगा, और उसके पीछे एक विनाश का गर्त होगा और एक बड़ा पाप होगा, गुनाह होगा जिसमें आप गिर जाते हो।
तो हर अच्छा रास्ता देखने वाला हमेशा परमेश्वर की ओर से नहीं होता। खल खुला दरवाजा परमेश्वर नहीं खोलता। चौड़ा रास्ता भीड़ है, आसान रास्ता समझौता है और लोकप्रिय रास्ता सच्चा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। मेरी बात, अगर चौड़ा रास्ता दिख रहा है तो उस पर भीड़ बहुत चल रही है, क्योंकि उन्हें लगता है ये रास्ता में परमेश्वर क्यों ले जाएगा। आसान रास्ता बहुत जल्दी लोग सुन लेते हैं और उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं और बहुत जल्दी गिरते भी हैं। लोकप्रिय रास्ता क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है पर सच्चा नहीं होता। और परमेश्वर का रास्ता अक्सर कठिन होता है, लेकिन वही जीवन देता है एंड में। इस बात को ध्यान रखना मेरी बात। हालेलुया। अगर आज कठिन रास्ते पर चलने के लिए आप तैयार हैं तो वो भी आपको जीवन देने के लिए तैयार है। यहाँ रास्ता कठिन हो सकता है पर स्वर्ग में जगह क्या है मालूम है? जीवन है। इसलिए हर शुरुआत खुशी नहीं है, तुरंत फायदा नहीं है, थोड़ी राहत नहीं है, लेकिन उनका क्या है? उनका क्या है? थोड़ी राहत, तुरंत फायदा, शुरुआत की खुशी। उसका रिजल्ट क्या है मालूम है आपको? टूटे रिश्ते, आत्मिक मृत्यु और आशीषों की हानि। इसलिए शुरू में जो चीज है वो हर चीज शुरू में चमकने वाली नहीं होती, पर अंत तक जांचो कि वो चीज कैसी है। तो लालसा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, जैसे याकूब पहला अध्याय 14 और 15 वचन में। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? मृत्यु। समाधान क्या है इन चीजों का मालूम है? वचन से जांचो। क्या ये परमेश्वर की महिमा करता है? क्या ये मुझे पवित्र बनाता है? क्या मुझे यीशु के करीब लाता है ना? तो ये जांचो, वचन से जांचो। इसलिए वचन कहता है भजन संहिता 19 अध्याय और 5वां वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्योंकि वचन जांचने में आपको मदद करता है इन चीजों में। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।